पार्किंसन डिजीज जो अक्सर जो है जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, उस डिजीज को लेकर, उस बीमारी को लेकर लगातार रिसर्च जो है वो की जा रही थी। और अब पूरे उत्तर भारत में पहली बार सर गंगाराम अस्पताल में एक मशीन जो है वो लगाई जा रही है। उस मशीन के जरिए अब बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी और नॉन इन्वेसिव यानी कि जिस तरीके से कट्स लगाए जाते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए, वो नहीं लगाए जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु रोहतगी हैं। सर, सबसे पहले पार्किंसन होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जो जैसा आपने बताया बढ़ती उम्र में होती है। और हमारे ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम जो कि डोपामिन बनाते हैं। डोपामिन एक ब्रेन का पेट्रोल होता है, यानी वो ब्रेन को ड्राइव करता है, हमारी मूवमेंट्स को ड्राइव करता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डोपामिन बनाने वाले सेल्स हैं वो कम होते जाते हैं, तो बॉडी ना स्लो होती जाती है। तो ज़्यादातर लोगों में जब ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन के, तब आते हैं जब डोपामिन बनाने वाले सेल्स कम हो जाते हैं और डोपामिन कम होता है तो बॉडी स्लो हो जाती है। इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है ट्रेमर, यानी कि हाथ का कांपना जो कि एक साइड होता है। बॉडी की स्लोनेस, यानी बॉडी स्लो हो जाती है एक एक्टिविटी में, जो कि आदमी फटाफट 1-2 मिनट में कर लेता है, उसको करने में उसको 10 से 15 मिनट लगते हैं। फिर स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, और फिर बैलेंस। तो ये खास 4 सिम्टम्स हैं पार्किंसंस के। और यूजुअली ये देखा गया ये सिम्टम्स यूजुअली 50 की उम्र के बाद होते हैं। और वेस्टर्न पॉपुलेशन में हमने देखा है ये 65 साल की उम्र के बाद ये सिम्टम्स आते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में 55 के बाद आते हैं। तो ये हर किसी को नहीं होता, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है जिनके अंदर पार्किंसन की डिजीज़ की ये प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एजिंग पॉपुलेशन है, हम पार्किंसन डिजीज़ और बाकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ को बहुत कॉमनली देख रहे हैं। सर, किसी को अगर पार्किंसन हो गया है तो क्या आने वाले समय में क्या और बीमारियां भी हो सकती हैं उससे? देखिए, ऐसा है कि जब पार्किंसन होता है उसके साथ साथ कई बार जो होता है डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी भी होती है, जिसको पार्किंसन डिजीज़ डिमेंशिया बोलते हैं। तो वो भी एक सिम्टम्स होता है या कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है पार्किंसन में वो बेसिकली मूवमेंट की या मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। सर, मौजूदा इलाज पार्किंसन का क्या है? देखिए, मौजूदा इलाज बहुत अच्छा रहता है, दवाइयों के साथ रहता है। और हम ऐसा कहते हैं कि पहले 8 से 10 साल बहुत अच्छे निकलते हैं, जिसको हम पार्किंसन डिजीज़ ट्रीटमेंट का हनीमून पीरियड बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन 8-10 सालों के बाद जो दवाइयों का इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है और पेशेंट्स को हिलना ज़्यादा होता है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया बोलते हैं। दवाई का असर कम हो जाता है, जिसको हम ऑन एंड ऑफ फिनोमेना बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जब दवाई काम नहीं कर रही होती तो आदमी और ऑप्शंस को देखता है, ढूंढता है। तो अभी तक क्या था कि इसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल थी वो थी डीप ब्रेन सर्जरी, जिसमें ब्रेन के अंदर छेद करना पड़ता है और बॉडी के अंदर एक पेसमेकर फिट करना पड़ता है। तो ये जो नई टेक्निक है, जो MR बेस्ड फंक्शनल अल्ट्रासाउंड टेक्निक है, इसके अंदर कोई ब्रेन के अंदर कोई छेद या निशान नहीं करना पड़ता। एक अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा ब्रेन के एक एरिया होता है जिसको हम विम न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस बोलते हैं, वहाँ पे हम एक लीजन बनाते हैं। और ये खासकर उन पेशेंट्स के लिए बहुत कामयाब है जहाँ पे ट्रेमर डोमिनेंट पार्किंसंस है, जहाँ ये एक साइड में हो या बोथ साइड्स में हो। और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत कामगार और कामयाब है। सर, अगर इंडिया की बात करें तो भारत में कितना प्रिवेलेंस देखते हैं आप पार्किंसन का? मतलब कितने इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं मरीजों? देखिए, ऐसा है, हमने देखा है पिछले 5-10 सालों में जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमारा पार्किंसन डिजीज़ का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है। और एक्चुअली हम लोग एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं, और तो इसलिए हम लोग ज़्यादा पार्किंसन देते हैं बनिस्बत बाहर जो लोग बैठे होते हैं। सर, अगर बात करें तो अब इसका इलाज जिस तरीके से मशीन का इंस्टॉलेशन अब गंगाराम अस्पताल में हो रहा है, तो अगर हम बात करें तो क्या मरीजों को कब ये सलाह दी जाती है कि अब हाँ, अब सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि 8-10 साल के बाद बहुत अच्छे गुड्स हैं। उसके बाद जब पेशेंट्स की दवाई का असर ख़त्म हो जाता है या उनको ड्रग इंड्यूस्ड डिस्काइनेसिया होते हैं, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ फिनोमेना होते हैं, या उनके ट्रेमर्स बहुत अनकंट्रोलेबल होते हैं, तब हम बोलते हैं कि भाई इसका जो इलाज है वो इस प्रोसीजर के द्वारा करना चाहिए। सर, इसका सक्सेस रेशियो आप क्या देखते हैं, कितना बेहतर है? क्योंकि इंडिया में अभी तक अब कोयम्बटूर के पास था और अब कोयम्बटूर के बाद उत्तर भारत में पहली बार गंगाराम अस्पताल देखिए, कोयम्बटूर वालों की जो है एक सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने करीबन 150 पेशेंट्स कर लिए हैं और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी दूर दूर से पेशेंट्स वहाँ जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गंगाराम अस्पताल में मशीन लग रही है उससे भी पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो, और जो पार्किंसन के पेशेंट्स हैं जिनको खासकर ट्रेमर डोमिनेंट पार्किंसन है उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इस थेरेपी से। सर, अगर आप बात करें जैसे कि उम्र के बाद एक डोपामिन बनना शुरू कम हो जाता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि लोग कैसे बचे रह सकते हैं कि उनको पार्किंसन ना हो? उपाय क्या है इसका? देखिए, ऐसा है कि पार्किंसन एक, जैसे मैंने बताया, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। अब
बढ़ेगी उम्र तो डेफिनेटली कुछ परसेंट जो पेशेंट्स हैं उनको पार्किंसंस होगा। बट ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को और वैस्कुलर डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो स्मोकर्स हैं, ओबीस हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर ये वैस्कुलर डिजीज़ को कंट्रोल में रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें तो शायद हम इन न्यूरोडिजीज़ को थोड़ा सा बे पे रख सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये जो ट्रीटमेंट है, जो MR बेस्ड ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, ये ट्रेमर्स के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिनको पार्किंसन नहीं है। तो पेशेंट जिनको एसेंशियल ट्रेमर्स हैं, और काफ़ी पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं जिनको एसेंशियल ट्रेमर की प्रॉब्लम होती है, इनका आपने देखा होगा हाथ कांपते हैं बहुत कम उम्र में और जिनमें दवाइयाँ कामयाब नहीं होती, उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव थेरेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से सर ने बताया कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल भी बेहतर करें तो भी इस तरह की जो न्यूरो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं खुद से। और इसके अलावा अब एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है अब उत्तर भारत में हो रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी अस्पताल में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कोयम्बटूर अस्पताल में थी और उसके बाद अब यहाँ पर सर गंगाराम अस्पताल में इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। तो ऐसे में अगर पार्किंसन डिजीज से आप परेशान हैं या आपके परिवार में कोई परेशान है तो आप जो है इसको देखें कि जल्द से जल्द इलाज की जरूरत होती है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन और खराब हो गई तो ऐसे में परेशानी जो है वो लगातार बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।